नाहिद के सारे राज खुलने वाले हैं। बाबा नहार को उस आत्मा के चंगुल से बचाने के लिए घर पहुंचते हैं। जब रूही देखती है कि नहार अब सारी हदें पार करने लगा है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह नहार से साफ साफ कह देती है कि अब वह उसे अपनी मनमानी नहीं करने देगी। अचानक रूही की नज़र बालकनी में खड़ी सुकून पर पड़ती है, जो नहार से कह रही होती है, रूही को थप्पड़ मारो और अपना मकसद पूरा करो। ये देखकर रूही के सामने सुकून का असली चेहरा आ जाता है कि वही नहार को अब तक अपने इशारों पर नचा रही थी। रूही तय कर लेती है कि अब वह सुकून को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगी और उसका सपना पूरा नहीं होने देगी। गुस्से में रूही पूजा से एक लोटे का पानी उठाती है और नहार के चेहरे पर फेंक देती है। वह पानी दरअसल गंगा जल होता है, जिससे नहार को होश आ जाता है। नहार रूही को बताता है कि सुकून ने जिस दिन अपने हाथों से लड्डू बनाया था उसमें कुछ मिला दिया था। तभी से नहार सुकून के वश में था। यह सुनकर रूही को बड़ा झटका लगता है। रूही तुरंत घर आए पंडित जी के पास जाती है और मदद मांगती है। पंडित जी उसे एक बाबा के पास जाने की सलाह देते हैं, जो इस तरह की आत्माओं से लोगों को बचाते हैं। रूही नहार को लेकर तुरंत बाबा के पास पहुंच जाती है। दूसरी ओर जब सुकून को यह बात पता चलती है तो वह गुस्से से आग बबूला हो जाती है और ठान लेती है कि घर आते ही नहार को अपने साथ ले जाकर अपना मकसद पूरा करेगी। बाबा नहार से पूछते हैं कि आखिर उस आत्मा को उससे प्यार क्यों हुआ। नहार बताता है कि जब वह पुराने घर में था तो उसने एक पेंटिंग की तारीफ की थी। उसी पेंटिंग में वह आत्मा बसी हुई थी और तभी से वह नहार को चाहने लगी। एक बार वह आत्मा नहार को अपने पुराने घर भी ले गई थी और बोली थी कि बहुत जल्द वह नहार को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगी। यह सुनकर बाबा को सारी बात समझ में आ जाती है। वह रूही से पूछते हैं कि क्या उसने वह पेंटिंग घर से हटा दी थी। नहार बताता है कि वह पेंटिंग अभी भी सुकून के पास उसके संदूक में रखी है। यह सुनकर रूही हैरान रह जाती है। बाबा कहते हैं कि अगर वे आत्मा को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं तो उस पेंटिंग को तुरंत नष्ट करना होगा। बाबा नहार को एक तावीज़ भी पहनाते हैं ताकि सुकून दोबारा उस पर काबू न पा सके। रूही और नहार घर लौटते हैं और सीधे सुकून के कमरे में पहुंचते हैं। रूही सुकून को सख्त चेतावनी देती है कि आज वह उसका खेल हमेशा के लिए खत्म कर देगी। यह सुनकर सुकून गुस्से से तिलमिला उठती है।